चित्त हनुमान की जय। बोले राम रावण बाबा की जय। भाद्र मास का महीना जौन बात ऋष पंचमी बा तिथि करे यह माधवी हरियत में वचन की पूजा कर व्रत सब कार्यों में तिथि का ग्रहण बा। यदि यह तिथि का दिन व्यात हो या व्यात हो के पूजा तिथि में ऋषि पंचमी तिथि के याद पर कार्य करे। इतना की शेष में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी बा। माधव के समय में निर्मल जल वाली नदी बा, जहाँ नदी बा तालाब बा गंगा बा तीर्थ यात्रा वहाँ स्नान कर। दीप में स्नान करके दांतों को साफ करके शरीर में मुक्ति धारण कर, शरीर में मुक्ति धारण कर जल के स्नान करे। तत्पाल में ब्राह्मणों को विधि से स्नान करके और त्यार प्रसाद करे। देश काल का उच्चारण कर शरीर से इस संकल्प करके गायत्री मंत्र का गोत्र में करके गंध द्वारा इस मंत्र को गोबर से गणेश जी के लक्ष्मी जी के मूर्ति बना के दही से दूध से दस में उनकर पूजा कर। पूजा कैला के बाद घी के बत्ती जला के और आहुत में करके इसी के मंदिर में मंडप बना के 7 हरी कुशों से लेके यहाँ 5 कुशों के बना के इरवासी में मंत्रों से 10 आहुतियाँ अलग अलग करके हवन करे। हवन से अवधिष्ठ में प्रजामित में प्राण सहित इस मंत्र को पढ़कर प्रयास करे। हवन करने की रुचि न हो तो पूर्व विधि मंत्रों को उच्चारण करके प्रयास में प्रस्थान करे। परंतु स्त्रियाँ हो स्त्री हो शीत हो और इसी मंत्रों से लेके अपना ऋषि पंचमी कहतन जा। हे ब्राह्मणी हे ऋषि हे स्नान करे नवेद नदी में जाके आज से स्नान करा निमित्त कर्म करा और 50 ब्राह्मण सती भाई शुद्ध स्त्रियाँ अपने अपने घर जाके सुंदर रीत में लेके बेर में लीप का मांगलिक करे और सर्प में बनाकर काष्ठ देवे और सुंदर वस्त्र सुशोभित पहने और तांबे मिट्टी का दौन इसी प्रसाद में लेके संपूर्ण असाद में कलश के नीचे हथ मिलाकर बस में लेके अपना जनपातन कथा सुना पूजा करे और पास में इत्यादि संकल्प करे और ब्राह्मण को देवे। मंत्र से स्त्रियों को ध्यान करना चाहिए। मंत्र जनबाद स्त्री को ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र में आह्वान करे और इस मंत्र से आसन लगावे। गंध से नमस्ते में मंत्र से अर्घ देवे। इसी प्रकार में मंत्र से आचमन करावे और पंचामृत होके स्नान करावा। गणेश जी के पंचामृत से शुद्ध स्नान कर शुद्ध स्नान से और नया नया वस्त्र बात गणेश महाराज को चढ़ावा। नाना मंत्र से उच्चारण करके कुकुम्बा रोरी बा सेनुर बा अबीर बा गंध बा उनको लगा के अशुभाता में इस मंत्र से अच्छा चढ़ावे। तब जाके उसी प्रकार में इसी में माल में लेके इस मंत्र से पुष्प चढ़ावे। वनस्पति में धूप दे साथ में लगे अपना दीप जलावे दीप जगावे। नाना प्रकार के मंत्र से नैवेद्य को अपहरण करे। 9 वेदियों से मंत्र फल अपहरण कर। तब जाके 9 मंत्रों से फल अपहरण कर। पुंगी फल मंत्र से ताम्रबल चढ़ावे हीरा चढ़ावे दक्षिणा चढ़ावे यानी गान इस मंत्र से प्रतिष्ठा करे। ओम करके नमस्ते मंत्र से आहुतिया करे। प्रार्थना करे कि ऋषि पंचमी इस तरह से संकल्प करके फल मंत्रों से पढ़ के दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देवे। इस मंत्र से विसर्जन भी करे। इस मंत्र से विधि सहित भक्ति से पूजा करे कथा श्रवण करे। इसके बाद कथा सुनो। सूत जी कहते हैं हे देवेश अनेक तरह से मैं व्रत मैंने श्रवण किया है। संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहे। ब्रह्मा जी कहते रहे हे राजन सब व्रतों से अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात बा। सब नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम का व्रत विख्यात बा। उनके देख के कहता हूँ सुनो हे राजेंद्र इस व्रत को करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। ये मंत्र करने पर कथा सुन के ऋषि पंचमी कैला से वो नरक में न जाला। इसी विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। वेदव देश में ब्राह्मण में उत्तम नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी प्रवृत्ता प्रणा स्त्री सुशीला नाम से विख्यात हुई थी। उस स्त्री के 2 संतानतियाँ उत्पन्न हुई। उनकी जन्मजात 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें से स्वभूषण में नाम वाले पुत्र ने उपान सहित वेदों का अध्ययन किया।
जो कन्या थी उसका अपने सदृश में श्रेष्ठ कुल में विशेष में विवाह कर दिया। देवयोग ने कन्या वैदों को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म के पालन निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविध्वास में घर जाकर मालिक बनाकर इसी स्त्री को पुत्री के साथ वह निर्दोष गंगा के तट पर जाकर विलम्ब करने लगी और निर्दोष में छात्रों को वेद देखकर पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री जौन बातन विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता के सेवा करते करते वह थक गई। तब रात्रि के समय स्वयं करने पर उसके शरीर में कृमिया को ढेर लग गया। जौन बातन ढेर लग गई, पत्थर लग गई और पर उसको बस देखकर शिष्य लोग उसके माता के समीप जाकर करुण होकर कहने लगे, हम नहीं जानते हैं कि साध्वी है या दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण इसकी देह कीड़ों से व्याप्त हो गई, वज्रपात में रति हो गई। वाक्य में सुनकर वह विकम्प हो गई, अपनी सुता को समित गई। उसको कीड़ों से दुखी देखकर दुखी होकर रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गई और पड़ी सब सत में लेके हुई। तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर रही, बाहों को पकड़कर अपना बाह पकड़ के उनको उठाने लगी, पिता के समीप ले गई। शरीर किस पाप से यह साध्वी ऐसी दशा हुई। रात में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गई है। जब बातौन रात के सोने के समय उनका कीड़ा जौन बा उत्पन्न हो गई। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यान देकर उस ऋषि भगवान जौन बातौन उसके पूर्व में जन्म में कर्मों का निवेद करने लगे। ऋषि ने कहा, लड़की पुत्री पूर्व के 7वें जन्म में ब्राह्मणी होगी। जौन बातौन 7वां जन्म में ब्राह्मणी होगी। वह रजशाला धर्म का प्राप्त होगा। उस रजशाला में जौन बातौन धर्म बनेगी, बर्तन आदि का स्पर्श कर भी उसी पाप से उसकी देह से कृमि पड़ गए हैं। इसके पाप से जौन बातौन कीड़ा पड़ गया। जाके रजमान में लेकर पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन जौन बात चंडालिन बनी है। प्रथम दिन जौन बातौन चंडाली, दूसरा दिन बातौन ब्रह्म हत्या करने वाली जौन बात जो ब्रह्म हत्या करने वाली है वह ब्रह्म हत्या करने वाली। तीसरा दिन बातौन धोबिन हुई है, धोबिन कहलाई है। चौथा दिन बाद शुद्ध हुई है, चौथा दिन जौन बातौन शुद्ध हुई है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। वह सहेली के साथ व्रत करके श्रद्धा नहीं थी। व्रत 10 मात्र में प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में वह उत्पन्न हुई। निर्मल ब्राह्मण जौन बड़े वो वंश में जौन व्यातन उत्पन्न भर गया, किंतु व्रत के उपवास में कारण उसका शरीर कीड़ों से भर गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म के कारण वह सुशीला कहने लगी। जिस वर्ष को 10 मात्र में निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मादेश ऋषि था जन्म लिया था, जिस व्रत के अपमान करने से स्वयं करती इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसीलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत है, तुम सुनो, जिसे करने से मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्वी में लेके आत्मिक में आध्वित में लेके दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की बुद्धि आदि सब प्रकार की संपत्ति जौन बातन प्राप्त हो जाई। और उस दिन से भाद्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो गए। तब जाके उस भाद्र मास भादों का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी हो गई बा। उस दिन से नदी में जाके आदि से स्नान करके निर्वाण करके नित्य कर्मों को अग्निशाला में जाकर ऋषि को सुविधा भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान कराओ। पंचामृत से स्नान कराओ, चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करो, नाना प्रकार से पुष्प गंध दीपक आदि से पूजन करे। योग पवित्र सहित सुंदर वस्त्र अपना जन बात सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, सुंदर वस्त्र अपहरण करें और नवेद अच्छे फल चढ़ावे। नवेद जन बात गणेश महाराज के अच्छे फल चढ़ावे और इसी प्रकार अर्घ देवे। कस में लेके ऋषि भरद्वाज, विश्वास, गौतम, यमदनी, वशिष्ठ, शतम ऋषि कहे जाते हैं।
मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर और मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। ये सुशीले इस अख्यात्म शरण करके शरण लेके ऋषियों को ध्यान दे के तत्पर में ब्रह्मचार्य ने इस प्रकार उत्तम रीति का व्रत का उच्चारण करे। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण धनादि से जो पुष्प प्राप्त हुआ है इस व्रत मास में प्राप्त हो जाता है। इस वन में करने वाला इसी ने एक बार बोले शंकर भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि कहते हैं व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप में धारण करके पुत्र पुत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में गति में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत को प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान भी हो जाता है। ऋषि कहने लगे, हे देवेश, ऋषि पंचमी नाम का व्रत को मैं कहूँगा जिसे करने मात्र से पाप दूर हो जाएगा। ऋषि ने कहा, हे वह पंचमी कैसी है और उसी ऋषि सदा में कैसे प्राप्त हुई? यज्ञकुल में किस तरह स्त्रियों को पाप का नाश करती है? कहिए जो कहते हैं कि हे केशव, अनेक प्रकार के पाप है। इस ऋषि पंचमी व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, राजसवाल होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानवस्था हो, अज्ञानवस्था हो, जो बर्तनों का सर्प कर लेती है वह महान पाप को प्राप्त हो सत्यमें नरक में नहीं जाती है। सुनिए किस कारण में शुरुआत में गृह कार्य में निर्देश है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध राजस्थान स्त्री को घर में से दूर रखे। जनवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध राजस्थला में स्त्री को घर से दूर रखे। पूर्व समय में विद्वांसवाल के मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या का प्राप्त हुए है। धर्मराज उस हत्या को दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्म की समीप में गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी का वर्ण करो। ब्रह्मा जी जौन बात वर्ण करते रहे, क्षण करते रहे, ध्यान प्रसन्न हुए। मन में जौन बात शुद्धि रहो, मन में जौन बात शुद्ध रख। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्मा हत्या का 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रथम भाग का अग्नि में देवा। प्रथम भाग जौन बात अग्नि में ले प्रथम ज्वाला में, तीसरा भाग जौन बात दूसरा भाग बा नदी में, दूसरा भाग जौन बात नदी में स्नान करो। तीसरा भाग बा पर्वत पर। चौथा भाग जौन बात इंद्र में लेके अग्नि में लेके चौथा भाग को स्त्रियों को रज में गिरा दिए। चौथा भाग बा स्त्रियों को रज में गिरे। हे पदार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा हो, चतुर्वेश का हो, धर्म में स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रसवाला स्त्री चंडाली। प्रथम दिन बात स्त्री होगी चंडाली, दूसरा दिन होगी ब्रह्मघातिनी, तीसरा दिन होगी धोबिन, चौथा दिन होगी जौन बात चौथा दिन बा पवित्र हो जाती है। चौथा दिन में जौन बात पवित्र हो जाती है। ज्ञानवस्था में किए है स्पर्श से पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो, व्रण करो। सब पापों से दूर करने वाला, सब उद्रेक को नाश करने वाला ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध वर्ण की स्त्रियां करे। इस विषय में एक पुराण कथा है। वह पूर्व सतयुग में विदर्भ में देश में एक राजा हुआ। वह राजसी में सेन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता है। उसके देश में वेद विद्यान में जाने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्रा उसका नाम था। वह सब प्राणियों को हित में लगा रहता था और किसी में अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साधवासी थी और प्रतिवासी थी, सर्विन में सेवा करने के युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता में युक्त हो गई और वर्णशाला में दुखी होकर मन में कार्य करती थी। एक दिन समय उसने अपने को ऋषि पंचमी करती थी। वह रजो धर्म से युक्त होकर अपने गृह कार्य में करती थी और ऋतु धर्म के प्राप्त होकर वह अपने सदन करके ऋषि पंचमी का व्रत कर रही थी। पुरुष अपने कर्म से वंशीभूत होकर अपना जौन बादन में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पति भी काल भी गति में परलोक जाता है।
हे राजन, इस तरह से स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। वह नरेश्वर उसकी भर्या में जयश्री रसवाला में स्पर्श करके दोष को कुतिया को योनि को प्राप्त हुआ। तब जाके दोष को कुतिया को योनि प्राप्त हुई बा। स्पर्श दोष बैर हुए है। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वंश हो ऋतु काल में स्पर्श दोष में तीर्थ योनियों को प्राप्त हुए हैं। उन दोनों को धर्म के उच्चारण करो, अपनी जाति हो जाति का स्मरण करो। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व काल में जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्रा को पुत्र जिसका नाम सुमित था, सुमित का पुत्र जन्मातन उनका सुमित था, अपने गुरु की सेवा करते थे, अपना गुरु महाराज का सेवा करते थे। और धर्म को जानने वाला वह देवता अतिथि था। वह सत्कार करने वाला हुआ सुमति अपने पिता को सततिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से सदा युक्त हो बोले, हे रति, आज मेरे पिता की स्वासरिक तिथि है, इसीलिए आज विप्रों में भोजन करना है। अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमित की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर बना रही थी और खीर बनाकर पात्र में सर्फ से विष उगल देती है। वो खीर बनाई थी, वो पात्र में रखी थी बर्तन में, उसमें सर्प जन बर्तन विष डाल दिया। उस कुतिया ने वह देखकर ब्रह्म हत्या को डर कर बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया के स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ का लकड़ी जनपा जल लकड़ी काष्ठ से मार दिया। उसी स्थिति में सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए और उसमें दूसरी बार पाक सिद्ध में विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। वो जब बात हम श्राद्ध के लिए ब्राह्मण के भोजन करा लिया। ब्राह्मण का भोजन करा के और इसी प्रकार में अन्य भूमि पर गिरा दे लिया। और मिलने पर कारण पर उस दिन कुतिया भूखी रह गई। कुतिया जब गया तब भूखी रह गई। रात के समय में कुतिया सुधा से पीठ होकर बैल की योनि में प्राप्त हुई। अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा ही भोजन नहीं दिया, ग्रास तक भी न मिले, कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उचित में भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प विष डाल दिया मैंने देखा था, इसीलिए भोजन नहीं कराया। और बीच में भोजन करेंगे वह मर जाएंगे, कि अब जो भोजन करेगा वो मर जाएगा, इसीलिए हम भोजन नहीं कराया। मैंने स्पर्श करके दिया। इसके मुझके पुत्र बधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है, यह मेरी कमर भी टूट गई। क्या करूं? यह सुन बैल बोलता है, भद्र पाप में कार्य करके तुमको दुख हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने वाले बैल के योनियों प्राप्त भइल बा, तब जाकर तो हर बैल के प्राप्त भइल बा। भाद्र में महीना का शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन अवश्य में देकर अपना इस पंचमी करो। आज तक दिन भर में चला करता था, जब बातों इसी प्रकार में लेकर तब में भोजन करो, आकार भी अवश्य करो। अपने पुत्र के खेत में आज भी दिन भर चलाया, हल चलाकर मेरे पुत्र जन्मा। हल चला के पुत्र ने ही अपना कर मेरा अपना मुख बांध कर मारा, आज मुझको कष्ट होने लगे। इसका श्राद्ध करना विधा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे ऋषि, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हैं देख कर दोनों को वाक्यों को स्मरण करो। उस सम्मति में अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि के तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देखकर सम्मति जल ही बन हो गया। मैं कष्ट को जानूंगा। जैसे नीचे में धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक होकर ज्ञान ऋषियों को देता है, नमस्कार करके हाथ जोड़ के ऋषि पंचमी का हाथ जोड़ के प्रणाम करो। एकांत होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। द्रौपदी बोलती है, तपोधन किस कर्म के फल में माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुआ है तथा इन पात्रक में कैसा तरह से एकांत होता है? कृष्ण भगवान बोलते हैं, इस समय में दुखी समिति में सुनकर सब जानने वाले शर नाम का ऋषि पंचमी है।
युक्त संपत्ति माता पिता की मुक्ति के लिए करने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारा माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर स्पष्ट किया। उस दुष्कर्म में वह कुतिया को योनि को प्राप्त मिला, तब जाके वो कुतिया को योनि प्राप्त मिलल बा। तुम्हारे पिता का उसके स्पर्श दोष है, विषम योनियों को प्राप्त हुए, इसीलिए दोनों से मुक्ति होकर तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। इसी तब जाके दोनों आदमी जौन बातन ऋषि पंचमी का व्रत करो और वीरेंद्र स्त्री सहित विधि से ऋषि की पूजा करो, तब जाके ऋषि पूजा करो। 7 वर्ष तक व्रत करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए और भ्रात के धन से मोह से छोड़कर उद्यापन करो तथा साग शाकबा श्यामकबा और निवारबा, ये साग के जौन बात निवार होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, या कदमूल का आहार करो, चाहे कदमूल का आहार करो। और हल जोते हुए खेत का अन्न मत त्याग करो, खेत का जोता हुआ अन्न त्याग करना नहीं चाहिए। भाद्र मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन माध्यम काल में नदी में जाकर निर्मल नहा कर स्नान करके जाकर उपमान करो और तब जाके उसी प्रकार के काष्ठ में इस मंत्र से प्रार्थना करो कि हे ऋषि पंचमी, मुख में लेके हमारा मंत्र दांतों से शुद्ध करो। ये दांत जौन बात शुद्ध करो, स्नान करो। तिल और आंवले का दतवन केशों को धोकर जौन बा तिल का बा आंवले का बा वो केशों को धोकर स्वस्थ वस्त्र पहनना चाहिए। एकत्र में होकर तीर्थानुनि में ऋषि को पूजा कर आकाशमीन में लेकर इस मंत्र से सुने मन में स्थिति की पूजा कर। स्वयं ही अपना श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ऋषि, वाक्यों को स्मरण करो। उस संपत्ति अपने घर में स्त्री सही सदा युक्त व्रत किया है, सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को करके माता और पिता को योगेश्वर ने फल दिया है। हे नृत्य में व्रत के प्रभाव से उसका माता कुतिया को योनि को मुक्त हो विमान हो स्थिति हुई। हे दृष्टि वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई है, तब जाकर वह स्वर्ग चली गई है। समुद्री का पिता ने मृत्यु प्राप्त होने के पशु योनि के छूट गया है, पशु का जौन बात योनि छूट गई बा। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया है। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। संतान, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम स्मरण करो। सब व्रतों को जो पुण्य है, सब तीर्थों से अनाथिक से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत को करने से मात्र को प्राप्त होती है। जो स्त्रियाँ है इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लग्न में पुत्र पुत्रादि को मुक्त होती है। इस लोक में अनादि तथा परलोक में पृथ्वी में गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे दृष्टि, यह व्रत कैसा है और कैसा करना चाहिए? स्वर में लेके अपना जौन बात संपत्ति करने वाला, अपना अभिष्ट करने वाला, संपत्ति में सब पापों को नाश करने वाला तथा धन स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पढ़ने तथा सुनने मात्र में स्वयं पाप नष्ट हो जाता है। इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करो, विधि बताओ। ऋषि पंचमी कहते हैं ऋषि करने से अपना संपूर्ण फल को देने वाले इस व्रत का उद्यापन किया है, समुद्री है, इसको किस तरह से किया है। अब कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, प्रथम दिन बाद एक बार भोजन करना चाहिए। प्रथम दिन एक बार भोजन करो, प्रातः काल उठकर स्नान करो। दूसरा बार गुरु घर में जाकर, गुरु को घर जाकर और गुरु को प्रार्थना करो और आचार्य जौन कथा सुनो वो आचार्य को तत्पाद में पूर्व कही गई विधि से अनुसार भक्तिपूर्वक होकर स्नान करो और पवित्र जगह को जाकर अपना जौन बा कथा सुनो। ऋषि पंचमी तांबा बा सोना बा वो ब्राह्मणों को दान करो, सुंदर के लिए वस्त्र में सुदृढ़ करो, अपराध में फल प्राप्त पाइबे, तब जाकर फल प्राप्त हुई। फल गंध अक्षत युक्त में संपूर्ण सहित में उस सहित लेके आसपास में यो से प्रयुक्त में बांस का पात्र बा, बांस का पात्र है, मिट्टी का पात्र बा, रख कर व्रत में स्नान करो। अष्टदान करके कमल लिखकर अष्टकन में शुद्ध स्त्रियों को ऋषि पंचमी पत्नियां बन के अपना फल जाकर प्राप्त पाइबे। फल को प्राप्त पाई
चौथाई फल अपनी शक्ति के अनुसार भजबा, धन की सस्ता भजबा, त्याग के वनवास भजबा। पांचवा रंग का प्रसाद मंद के करके फल फूल समदेह में भरदाज में लेके भाद का महीना गौतम जमदीन वशिष्ठ और अदिति में लेकर मंत्र से स्थापित कर सब पूजन कर। मंत्र समिति लेकर स्पर्श करने वाला 1,008 आहुतियाँ देवे, इनका हवन 108 1008। फिर पूजा व्रत करने वाला अपने गुरु की रक्षा करने पूजा की संपूर्ण जौन बा सोना अंगूठी बना के ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराव। और बछड़े वाली सहित बा गाय, बछड़े सहित दूध वाली एक गाय गुरु अपना गुरु को देवे और इसी प्रकार में लेके तब जाके ऋषि पंचमी का फल प्राप्त मिले। ऋषि पंचमी वस्त्र में दक्षिणा देवे आदि की पूजा करे, भक्ति से कर्म लेके योगपत्र में लेके आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे और दीन अनाथों को तृप्त करे, आज्ञा लेकर इस संबंधों सहित भोजन करे। व्रत फल चाहने वालों को चाहिए कि विधि कहीं भी भूपते इस वन में शेष विधि को जो स्त्री इस प्रकार से करती है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक में जाती है और इस लोक में बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचार्य वाली होकर पुत्र पुत्रादि से विमुक्ति हो जाती है। नाना प्रकार से कष्ट जमा दूर हो जाती है। भोग कर अंत में निष्पाप हो जाकर सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। एक बार बोले ऋषि पंचमी भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान, बोले वृंदावन बिहारी लाल नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। देवं सर्वयताय गुरुसेनाभ्यात देवं परो श्रीमन्महागणेशम्बिकाभ्यो नमः। आरती प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले महाराज बाबा की जय, बोले ब्रह्मा की जय, बोले रामखलान बाबा की जय।